नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने आपके सामने प्रश्न पोस्ट किए थे, आज उसको उत्तर देने की बारी है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन फिगर है आपके पास। ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था या डी मध्य किशोरावस्था। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा पूर्व किशोरावस्था। हमने बेसिक लेक्चर के अंदर इसको बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वह कहलाती है। तो यहाँ आपके पास उत्तर फिगर, आंसर फिगर, सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो जब कोई उन्नति नहीं हो पाती तो पठार में कन्वर्ट हो जाती है, तो वह सीखने का पठार होगा आपका उत्तर। नंबर तीसरा प्रश्न, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, MA अपॉन RA इंटू 100, MA फॉर मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। चौथा प्रश्न दोस्तों, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं होगा। तो दोस्तों, यह वो साइकिल चलाना सीख चुका है, अब उसको और वह आगे उससे बड़ी कुछ चीज़ सीखना चाहता है, तो वर्टिकली जाएगा वो, अर्थात यह उसका उत्तर होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतकरण का। फिर पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन फिगर कोहलर, पावलाव, थार्नडाइक या गेस्टलाल्ट। तो यहाँ आपके पास इसके अंदर थार्नडाइक साहब का है सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। फिर दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, हेगाल्टी ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 7, एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का अति महत्वपूर्ण सूचक है विद्यालय की बुनियादी सुविधाएं, क्रीड़ा सामग्री, विद्यालय का उपलब्धि स्तर या कक्षा व्यवस्था। तो हम सब जान सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता विद्यार्थियों की उपलब्धि से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ आपके पास सी वाला ऑप्शन फिगर आ जाएगा दोस्तों। 8वां प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन फिगर है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या विकास का सिद्धांत, या व्यक्तित्व का सिद्धांत, या आपके पास अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसके अंदर अधिगम का सिद्धांत दिया था कोहलर साहब ने। 9वां प्रश्न, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर फिगर क्या आ जाएगा दोस्तों, कैटेल ने दिया था। देखिए बच्चों, 10वें प्रश्न का उत्तर, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए उनके मानसिक प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है शिक्षण में। 11वें प्रश्न का उत्तर, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन साहब संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, उन्हें संवेगात्मक बुद्धि पर प्रकाश डाला, उसका नियम दिया। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो बच्चों, A, B और D लगभग समान हैं, और ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत ही इससे कुछ अलग है। 13वां वाला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर है? ऑप्शन फिगर ए ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, या डी विश्लेषण। तो इसको बिगर ऑप्शन फिगर के लिए ही आना चाहिए आपको दोस्तों। संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। 14वां वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो देखिए, आपको दूसरा और 14वां वाला प्रश्न एक ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो इसका ऑप्शन फिगर आएगा विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा
और ज्ञान की सीमा अधिगम के पठार के कारण हो सकते हैं, लेकिन विद्यालय का असहयोग नहीं होता। 15वां और अंतिम प्रश्न का उत्तर, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन गेट्स व अन्य का है। दोस्तों आप सभी से ये आशा की जाती है कि आपने इन सभी प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ा होगा और उसके सार को ग्रहण किया होगा, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। आपने अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल नियमित सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके लाइक किए जाने से हमें हौसला प्राप्त होता है, जिससे हम और अधिक आपके लिए मेहनत करने की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। अतः आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारा उत्साह बढ़ाता है। कृपया आप हमारे उत्साह को बढ़ाने में मदद कीजिए। निश्चिततः हम आपकी सफलता के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। धन्यवाद।